पिछले दिनों से चर्चा कर रहे हैं, जिसका नाम है नए इलाके में खुशबू रचते हैं हाथ। अरुण कमल जी की यह रचना जो अत्यधिक लोकप्रिय रही, जिसमें समाज में होने वाले नित्य परिवर्तन की ओर कवि ने लोगों का ध्यान केंद्रित किया है। इस प्रकार पिछले दिनों हम लोगों ने काव्यांश 1, 2 और काव्यांश 3, काव्यांश 3 पर चर्चा कर चुके हैं, जिसमें कवि ने बताया कि आज समाज में अत्यधिक परिवर्तन हो चुके हैं, पुरानी यादें समाप्त हो चुकी हैं। जहां पुराने पीपल के वृक्ष, गिरा हुआ घर और खुली हुई भूमि, लोहे के बिना रंग किए हुए दरवाजे के द्वारा यादों के चिन्ह से मैं अपने घर को पहुंचता था, वह आज समाप्त हो चुके हैं। हर जगह मकाने ही मकाने बन गई हैं। जिस बस्ती में मैं जा कर के भ्रमण किया करता था, वह बस्ती भी नए नए मकानों और नए नए मार्गों से भर गई है। पुराने जो चिन्ह थे वह सब कुछ आज समाप्त हो चुके हैं, जो ऐसा लगता है कि मानो परिवर्तन की एक होड़ सी लग गई है। जिस नगर में, जिस गांव में, जिस शहर में मैं जाता हूं, वहां मुझे इतने परिवर्तन दिखाई देते हैं जिससे मैं स्वयं ही उस नगर, उस स्थान, उस कस्बे को पहचान नहीं पाता। इस प्रकार मैं भ्रमित हो जाता हूं। किंतु इसी परिवेश में मैं अपने घर को जाने से भटक जाता हूं। तो आज के इस बदलते हुए परिवेश में ऐसा लगता है कि मानो अब तो पुराने परिचय, पुरानी पहचान समाज से समाप्त हो चुकी है। अब तो परिचय को खोजने के लिए, अब तो उस स्थान को पहचानने के लिए ऐसा लगता है कि हर एक घर के दरवाजे पर जाना होगा, एक एक घरों में जाकर के उनसे पूछना होगा कि क्या यह वही घर है जहां के लोगों के साथ मेरा परिचय था, जहां के लोगों के व्यवहार से हमारा सहयोग था, जहां हमें लोगों के द्वारा पहचाना जाता था, जाना जाता था। दूसरी पंक्ति में उन्होंने बताया कि ऐसा लगता है मानो इस परिवर्तन में मैं बहुत दिनों से गांव, कस्बों से दूर रह चुका हूं। ऐसा लगता है कि मैं बसंत के महीने में गया था कहीं बाहर और बैसाख आदि के महीने में वापस लौटा हूं, सावन का गया हुआ भादव में लौटा हूं। इस प्रकार बहुत से परिवर्तन प्रतिक्षण समाज में मुझे दिखाई दे रहे हैं। चूंकि परिवर्तन ही जीवन का सत्य रूप है, परिवर्तन के बिना जीवन संभव नहीं है। अतः आज भी मैं परिवर्तन से होने वाले, आने वाले समस्याओं को महसूस करता हूँ। ऐसा लगता है कि मानो बहुत दूर रहने वाली आकाश रूपी समस्या आज हमारे सर के निकट आ गई है। मानो वह आकाश पृथ्वी की ओर झुकता जा रहा है। उस आकाश के ऊपर कष्ट, समस्या और अपहचानना का जल चारों ओर बहता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां न किसी को कोई पहचान रहा है, न कोई पुरानी यादों को याद कर रहा है, न किसी का किसी पुराने परिचय के साथ महत्व ही है।
कवि ने तीसरी पंक्ति में फिर बताया कि इसी माहौल में जीवन यापन करने वाला कुछ ऐसे भी मनुष्य हैं जिनके कार्यों को भुलाया नहीं जा सकता, जिनके कर्म निश्चय ही प्रशंसनीय है। ऐसे कुछ गरीब, शोषित और मजदूर वर्ग के बारे में कवि ने तीसरे काव्यांश में चर्चा की, जिसमें उन्होंने बताया कि जहां हम जाने से कतराते हैं, जिस बदबूदार स्थान, बड़े बड़े नालों के बहने वाले स्थान, कूड़े करकट जहाँ पर फेंके जाते हैं, उस स्थान पर जहाँ हम जाने से डरते हैं, उसी स्थान पर कोई मनुष्य, कोई गरीब, कोई मजदूर जीवन यापन करता है, रहता है। उसका पूरा जीवन ही उसी बदबू, उसी कष्ट और उसी नाक फट जाने वाले बदबू को सुगंध के रूप में महसूस करके अपना जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर है। तो समाज के ऐसे भी गरीब, शोषित वर्ग हैं जो हर प्रकार के कष्टों को सहते हुए जीवन यापन कर रहे हैं, जिसके घर के बारे में बताते हैं कि जिस कूड़े करकट वाले स्थान पर हम जाना भी नहीं चाहते हैं, वही यह मजदूर गरीब टोली बना करके निवास करते हैं। जिस नाले के पास से गुजरने पर भी हमारे हृदय को दुख पहुंचती है, हम दुखी होते हैं, उसी नाले के ऊपर से प्रतिदिन उनका आना और जाना होता है। इस प्रकार कष्टों को सहने के लिए वो मजदूर, गरीब वर्ग मजबूर हैं, किंतु उन्होंने अपनी मजबूरी से, अपने कष्ट से समझौता कर लिया है और इस बड़े कष्ट को भूलकर अन्य संसार के मनुष्यों को प्रसन्न करने का बीड़ा उन्होंने उठाया है। जिस कार्य के प्रति कूड़े करकट में निवास करने वाला गरीब वर्ग बदबू में तो स्वयं रहता है, किंतु लोगों को सुगंधित करने के लिए सुगंधित वस्तुओं जैसे अगरबत्ती आदि का निर्माण करता है। जिस अगरबत्ती को हम उसी के गरीब वर्ग के बदबूदार इलाके में रहने वाले हाथों के द्वारा ही बनाए जाते हैं, किंतु हम उसे शुद्ध और स्वच्छ मानकर अपने घर और मन को सुगंधित करते हैं, किंतु मजबूर हर कष्टों को सह करके, मजबूर होकर के इस प्रकार कष्ट को सह करके लोगों को सुगंधित करने का प्रयास निरंतर करता रहता है। निश्चय ही कवि ने तीसरी पंक्ति में मजदूर वर्ग के कष्ट का बड़ा ही मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया है। तो आइए हम चलते हैं अब अपने अगले आज के टॉपिक काव्यांश 4 पे, काव्यांश 4 पे चर्चा करते हैं। आइए हम काव्यांश 4 पे चर्चा करें। उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, गंदे कटे पीटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। कवि ने इस पंक्ति में गरीब मजदूरों की शारीरिक दशा का बड़ा ही मार्मिक चित्र प्रस्तुत किया है। इन पंक्तियों में कवि ने बताया कि गरीब वर्ग, मजदूर वर्ग जो कूड़े करकट के ढेर में समूह बनाकर रहता है, जीवन यापन करता है, वह अथक परिश्रम करता है अपने जीविका को चलाने के लिए। दिन रात वह कर्म करता रहता है, दिन रात वह कष्टों को सहता रहता है। इस प्रकार के कर्म करने से उसके शरीर
जख्मी हो जाते हैं, उसके हाथ पैर कार्य को करते हुए घायल और जख्मी हो जाते हैं, उसके हाथों की उंगलियां घिस जाती हैं, उसके सुंदर हाथ मानो घिस करके अपनी सुंदरता का परित्याग कर देते हैं। ऐसे बहुत से कटे पिटे हाथ, फटे हुए हाथ मिल करके हमारे लिए खुशबू रचते हैं, हमारे लिए सुगंधित वस्तुओं का निर्माण करते हैं। निश्चय ही वह हाथ श्रेष्ठ हैं जो हमारे लिए स्वयं कष्टों को सहकर भी हमारे लिए, हमें सुगंधित करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए सुगंधित वस्तुओं का निर्माण करते हैं। तो आइए देखते हैं उभरी नसों वाले हाथ। उभरी नसों वाले हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। खुशबू रचते हैं हाथ। आइए कुछ हम कठिन शब्दार्थ के बारे में चर्चा कर लें। पहली पंक्ति में कहते हैं उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, जूही घिसे हाथ, जख्मी जख्मी जूही एक सुगंधित पुष्प। आगे फिर कहते हैं गंदे कटे पिटे हाथ, जख्म से फटे हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। ठीक है, वर्ड मीनिंग शब्दार्थ को आप लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। आइए हम आगे भावार्थ पे चर्चा करें। कवि ने इस पंक्ति में इस पंक्ति में गरीब, मजदूरों की शारीरिक दशा का
कि कवि ने बताया कि दूसरों के जीवन में सुगंध पहुंचाने वाले गरीबों के हाथ जीवन में सुगंध को पहुंचाने वाले मजदूरों के हाथ मजदूरी और कठोर श्रम करने के कारण उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, उनके हाथों की नसें उभर गई हैं। घिसे नाखूनों वाले हाथ कार्य करते हुए उनके हाथों की उंगलियों के नख भी घिस गए हैं। पीपल के पत्ते से नए नए हाथ पीपल के नए पत्तों के समान मजदूरों के बच्चों के कोमल हाथ बच्चों के कोमल हाथ नए सुगंधित जूही के पुष्प के समान सुंदर प्रतीत होने वाले सुंदर दिखाई देने वाले
कोमल हाथ, मजबूरन कष्ट से भर गए हैं, बदबू से कटे गंदे किटे पिटे हाथ, जख्म से फूटे हाथ, कार्य के कारण मजदूरों के हाथ कट गए हैं, कुछ कोमल बच्चों के हाथ कठोर श्रम करने के कारण जख्मी हो गए हैं, जख्मी हो गए हैं, जख्मी हो गए हैं, जख्म से फटे हुए हाथ, गंदे कटे पिटे हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, ऐसे गंदे एवं कमजोरी से उभरे हुए उभरी हुई नसों वाले हाथ हर कष्ट को सहने के लिए विवश हैं, विवश हैं, किंतु यह मजदूर वर्ग किसी भी कष्टों की परवाह किए बिना परवाह किए बिना संसार के लोगों के लिए खुशबूदार वस्तुओं का निर्माण करते रहते हैं। इस प्रकार कवि ने कहा कि मजदूर वर्ग हर प्रकार के कष्टों को सह करके लोगों के लिए, लोगों को आनंदित करने के लिए, लोगों को प्रसन्न करने के लिए
हर प्रकार के कष्टों को सहकर भी कार्य करता रहता है। तो चलिए आज काव्यांश 4 के बाद हम कल इसी समय इसी टॉपिक में काव्यांश 5 पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।